मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही आता है, एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं तो बाई एनुअल में हर साल ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अच्छे तरीके से इसको समझ लो, जहां से नहीं समझ आती पूछ लेना। तो बच्चों, हमने हुक्स लॉ किया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी किया। आज हम पढ़ाएंगे आपको व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हुक्स लॉ पढ़ा नहीं? हुक्स लॉ में क्या पढ़ा आपने कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आज का टॉपिक उसी के रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। According to Hooke's law, stress is directly proportional to strain. ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करना हमने? कोई कांस्टेंट लगाना है, E टाइम स्ट्रेन। तो दिस इंप्लाइज दैट E is equal to stress by strain, where E is called constant of proportionality, known as या called मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं हम इसको। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब हम इसकी पढ़ेंगे टाइप्स। या आज लिख देते हैं इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसकी 3 टाइप हैं। इट हैज 3 टाइप्स। इट हैज 3 टाइप्स। ठीक है, इट हैज तो इट हैज 3 टाइप। पहली आ गई मॉडुलस ऑफ या जंग्स मॉडुलस। जंग्स मॉडुलस क्या होता है कि अगर हम कोई वायर ले लें, ये समझ लो कि कोई वायर है, ठीक है, अगर जहां हम कोई फोर्स लगाते हैं, सपोज कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है डेल एल। पहले इसकी लेंथ थी एल, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, पहले जंग्स मॉडुलस होता क्या है? इट इज डिनोटेड बाय and is defined as the ratio
डिफाइंड एज, ऐसे कर लो इसको, शॉर्ट हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ये आके, लेट अस कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ L whose area of cross section is A after the application of the force F, ठीक है, ऑन दिस एरिया, मतलब डाउनवर्ड्स, तो किस पे लगी फोर्स, इस एरिया पे, लेट द लेंथ इज इंक्रीज डेल L, तो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ये लग रही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी, कितनी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई L, तो इसको पुट इन फर्स्ट करो, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू F बाई A डिवाइडेड बाई डेल L बाई N, तो ये हमारे पास आ जाएगा F L A बाई डेल L। नाउ दिस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू F L पाई आर स्क्वायर डेल L, ये हमारा आ गया यंग्स मॉडुलस। पहली टाइप हो गई। अब हम करेंगे दूसरी टाइप, वो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, it is denoted by K and is defined as normal stress divided by volumetric strain। जब किसी बाल या किसी भी चीज को हम किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो उसकी सारी साइड से उसको कंप्रेस होती है, तो इसका अब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन समझो, ये बॉल है, इसको हम, इसका एरिया, सरफेस एरिया A है, सारी साइड से हम इसको फोर्स लगाते हैं और इसका वॉल्यूम जो है वो dV लेस हो जाता है। पहले इसका वॉल्यूम B है, अब वॉल्यूम क्या हो गया, इसका dV लेस हो गया, हर साइड से इसको फोर्स लग रही है, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस थी। इसकी मैंने दो टाइप्स ऑफ पढ़ाई थी आपको, अगर टेंसल हो जाएगी, अगर कंप्रेस होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, तो हम दोनों केस में हम लिख रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस, परपेंडिकुलर फोर्स ही होती है, नॉर्मल फोर्स ही होती है। तो इसमें क्या ले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम B है उसका एरिया, सरफेस एरिया A ले लेते हैं और फोर्स उसको हम अप्लाई कर रहे हैं F, इसको हर साइड से फोर्स लगा रहे हैं, एरिया इसका A ले लो, सरफेस एरिया, ठीक है, और इसका चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है, डेल V। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी इसकी, नॉर्मल स्ट्रेस तो आ जाएगी फोर्स पर यूनिट एरिया,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगी? इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डेल बी बाई बी। माइनस साइन क्यों लगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब हमारा बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू डालो एफ बाई ए माइनस डेल बी बाई बी। एफ बी बाई ए डेल बी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर होता है, माइनस पी बी बाई डेल बी। तो हमारे पास के क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू माइनस पी बी बाई डेल बी। इस सभी के यूनिट्स मैं लास्ट में लिखूंगा। ऐसा यूनिट क्या है इसका, सीजीएस में क्या है, और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है। अब हम करेंगे रिजिडिटी। ये था यंग्स मॉडुलस, तो आगे करेंगे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थर्ड टाइप इसकी आ गई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। It is denoted by neta and is defined as कौन सी स्ट्रेस? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। ये देखो, ये कोई क्यूब है, इसको हम फोर्स लगाते हैं टेंजेंस फोर्स। इसका एरिया जो है वो ए है और ये इतना मूव कर जाता है, मतलब डेल एल, अगर ये लेंथ एल है तो ये भी एल है, तो ये इतना मूव कर जाता है। तो इसकी जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगी वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियर स्ट्रेन वो क्या होगी? वो होगी थीटा, वो जिस डेल एल बाई एल। अब नीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया डेल एल बाई एल एफ एल बाई ए डेल एल। मतलब नीटा हमारे पास लास्ट में जी आ गया। तीनों केसेस में एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों टाइप्स में इलास्टिसिटी, क्योंकि इसका तो कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, सिर्फ इसका होगा न्यूटन्स पर या पास्कल। और सीजीएस में क्या होगा? डाइंग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m1 l माइनस 1 t माइनस 2। कैसे निकला ये इसका तो कोई नो यूनिट है। फोर्स का आपको पता है m l t माइनस 2 होता है, तो l स्क्वायर नीचे आएगा, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस 1 रह जाएगा, इसलिए m1 l माइनस 1 t माइनस 2। आपको ये तीनों टाइप्स अच्छे तरीके से समझ आ गई?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही आता है, एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं तो बाई एनुअल में हर साल ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अच्छे तरीके से इसको समझ लो, जहां से नहीं समझ आती पूछ लेना, ठीक है? समझ आ गई? ओके।